ओके, आज 13th जून है। आज का जो भी हमने न्यूज़पेपर में कंप्लीट किया है उसे जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। जो दीपक यादव एजुकेशन जो चैनल है उनके द्वारा जो भी चीज़ें आज कंप्लीट की गई थी वो उसको बेस लेके हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में अपने न्यूज़ वाले वर्क में था हमारे पास कनाडा। तो कनाडा का लोकेशन एक बार यहाँ देख लेते हैं। कनाडा यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर वाले साइड में हडसन बे है, इधर लेब्राडोर सी पड़ता है, ऊपर में आर्कटिक सी पड़ता है और नीचे इधर पैसिफिक एंड देन अटलांटिक ओशियन। ओके, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ था, फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आता है जो बहुत एक दुखद न्यूज़ था, वो था गुजरात क्रैश जो हुआ है अहमदाबाद के अंदर में। मेघनी नगर जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये गुजरात के अंदर पड़ता है, यहाँ पे हुआ है। तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वो एक और रिपोर्ट निकालता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस वाली रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसके डायमेंशंस क्या क्या है, तो किस किस बेसिस पे ये हम लोग जेंडर गैप जो है वो सही कितना है नहीं है वो बताता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी का मेंस के वुमेन्स का मेन के कंपटीशन में वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया इसमें अच्छा कम मतलब इम्प्रूव कर रहा है। एजुकेशन सेकेंड नंबर जो आता है डायमेंशन वो है हमारे पास एजुकेशन अटेनमेंट, इसमें भी इंडिया जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल, इसके अंदर में भी इंडिया जो है इम्प्रूव कर रहा है। एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स का पोजीशन जो है वो डिग्रेड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पहले जितना था उससे। कुछ हम जो टॉप कंट्रीज है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो जो सबसे मेन कंट्रीज सबसे टॉप की हैं वो कंट्री है आइसलैंड, देन फिनलैंड आता है एंड नॉर्वे आता है। इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 24th नंबर पे आता है। एशिया के अंदर में, साउथ एशिया के अंदर में ये सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। देन भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमसे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमसे कुछ कंट्री है जैसे मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये याद कैसे रखना है, एक नीचे का कंट्री मालदीव्स, एक ऊपर का कंट्री हाँ, एक नीचे का श्रीलंका बोल दिया, सॉरी पाकिस्तान। नीचे का कंट्री एक मालदीव्स, ऊपर का कंट्री एक पाकिस्तान, ये दोनों जो है हमसे बुरे परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स के अंदर में। इंडिया का रैंक 131 आउट ऑफ 146, ये ध्यान में रखना है। महिला ए हाथ, ये क्या है, तो एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान में रखना है आपको बस। ठीक है चलिए कुछ अलग रिपोर्ट्स भी ध्यान हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, रूल ऑफ लॉ, लॉ क्या से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस से रिलेटेड में आता है लॉ वगैरह, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जस्टिस कैसे याद रखना है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंस से रिलेटेड आईएमएफ देखता है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमी से रिलेटेड आउटलुक, ये भी आईएमएफ देखता है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। एंड देन आता है आपके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो ध्यान से रखिए इकोनॉमिक यहाँ आईएमएफ नहीं आएगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब काफी प्रोस्पेक्ट है, अमीर है। ये कौन है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास काफी सारा पैसा है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकालता है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज था वो है पोकाली का। पोकाली जो है एक तरह का राइस भी है एंड साथ साथ पोकाली जो है एक फार्मिंग को भी हम लोग बोलते हैं। तो पोकाली जो है एक साइल टॉलरेट राइस होता है जो पोकाली फार्मिंग में जनरली यूज किया जाता है। ये सस्टेनेबल एग्रो एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। कैसे कि एग्रो मतलब सबसे यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, जैसे राइस वगैरह का यहाँ पे फार्मिंग करते हैं हम लोग, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक्वाकल्चर भी होता है, जैसे श्रिम्प्स वगैरह का जो झींगे वगैरह होते हैं उसका बाद में हम लोग उसका भी वो करते हैं। पोकाली फार्मिंग जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है। केरला के अंदर में जो लो लाइंग कोस्ट वेटलैंड वाला एरिया है वहाँ पे ये चीज़ें होती है। पोकाली राइस जो है, इस पोकाली राइस को जीआई टैग दिया गया था 2008 के अंदर में। ये लो प्राइसेस में काफ़ी बिकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो खरीदते हैं उनके लिए अच्छा है, बट जो फार्मिंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए थोड़ा बुरा है। इसको और भी पोकाली फार्मिंग को अलग अलग ये जो स्टेट्स है वहाँ अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर इसको भेरीज के नाम से जानते हैं, कर्नाटका के अंदर इसको गजनी के नाम से जानते हैं, गोवा एंड महाराष्ट्र के अंदर इसको खजान के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कुटानाड। कुटानाड जो है वो एक केरला के अंदर में एक जगह है जो कहीं ना कहीं लोएस्ट पॉइंट है, इंडिया का पूरा लोएस्ट पॉइंट पड़ता है। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट है इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर जो फार्मिंग किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बिलो सी फार्मिंग होती है, वो काफ़ी नीचे का जगह है, लोएस्ट पॉइंट इंडिया का है। तो यहाँ जो फार्मिंग होती है इसलिए मतलब कि बिलो सी लेवल पे फार्मिंग होती है, इसलिए कुटानाड को अक्सर हम लोग कहीं ऐसा जगह जहाँ बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है तो उसको हम लोग कुटानाड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो कुटानाड है इसको GIAHS का टैग मिला गया है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। GIAHS का टैग, GIAHS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। देखिए हेरिटेज, हेरिटेज मतलब पुराने चीज़ों को बचा के रखने के लिए जनरली हम लोग ऐसे यूज बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि प्रमोट करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हेरिटेज
दैट मीन्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, इसलिए जीआईएस का टैग दिया जाता है। जीआईएस का टैग हमारे कुछ 2 और साइट्स को दिए गए हैं, जैसे सैफरन हेरिटेज ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, एंड दूसरा है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये ओडिशा के अंदर में आता है। तो ये दैट्स ऑल, आज का न्यूज़ बस इतना ही था, इतना, और एक एडिटोरियल था जो इसके पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। ये